मैं मजदूर हूँ पाठ का अंतिम भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले पैराग्राफ पिछले पेज में हमने पढ़ा कि मजदूरों का जीवन किस प्रकार से कष्टमय होता है, किस प्रकार से अभावग्रस्त जीवन मजदूरों का होता है। मजदूर कहता है कि जब कारखानों में काम करते हुए, फैक्ट्रियों में काम करते हुए मैं कई बार अपाहिज हो जाता था, मृत्यु को प्राप्त कर लेता था, उस समय मेरा नाम वहाँ के रजिस्टर से खारिज कर दिया जाता था। मेरे बाल बच्चे अनाथ हो जाते थे। न मेरी चिंता मेरे मालिक करते थे और न ही सरकार की कोई जिम्मेदारी बनती थी। मेरे बाल बच्चे, उनके ना घर थे ना द्वार, मेरे बाल बच्चों को कोई घर द्वार नहीं था, अर्थात उनकी चिंता करने वाले कोई नहीं होता। मील की दीवारों की आड़, धुएं के बादलों की घनी छाया और टाट फूस टीन से घिरी मेरी दुनिया, जिसमें मैं ही सब परिवार ना था, मेरे से अनेक अभागे थे। मजदूर कहता है कि मेरे समान कष्ट में जीवन बिताने वाले केवल मैं ही नहीं था, मेरा ही परिवार नहीं था, मेरे समान और भी मेरे समान कार्य करने वाले अभागे लोग थे, मजदूर थे, जिनकी किस्मत मेरे समान फूटी थी। हमारे बच्चे, मजदूरों के बच्चे, वही मील की दीवारों की आड़ में समय गुजारते, जहाँ धुआं धुआं सा वातावरण होता है, जो धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, वहाँ हम समय गुजारते। और हम जहाँ रहते हैं वह दुनिया कैसे होती है, टाट फूस टीन से घिरी हुई। बच्चों, मजदूर जहाँ रहते हैं उनके आवास को जरा झांक कर देखना। और वहाँ का पापमय घिनौना जीवन, सर्वनाक नरक की कीड़ा का, जहाँ हम रहते हैं वहाँ का जीवन बहुत पापमय घिनौना जीवन। मजदूर को एहसास होता है कि हम इस प्रकार से वहाँ पर जीवन व्यतीत करते थे जैसे हम कभी पूर्व में कोई पाप करके आए हैं। सर्वनाक नरक की कीड़ा का जीवन, कहते हैं कि नरक का जीवन बहुत कष्टमय होता है, दुखदायी होता है। नरक तो हम कोई देखे नहीं, नरक तो मनुष्य मरने के बाद ही देख सकता है, और ये नरक और स्वर्ग की बात तो मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। लेकिन कहते हैं कि नरक का जीवन बहुत कष्टमय होता है, कभी नरक देखना ना पड़े। तो ऐसे ही नारकी जीवन जीने के लिए मजदूर विवश हो जाता है और उसी प्रकार से जीवन जीता है। उधर ऊंची दुनिया में, संसदों में पाप के विरुद्ध कानून बनते रहे। मजदूर कहता है कि हमें न्याय दिलाने के लिए न्यायालयों में, संसदों में पाप के विरुद्ध अनेक प्रकार के कानून बनते रहे, और कानून बनाने वालों की इधर की दुनिया में उनकी कानूनों को चरितार्थ करते हम कृतकृत्य होते रहे कि हमको एक न एक दिन इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, और अपने आप को धन्य मानते रहे, कृतकृत्य होते रहे। चारों ओर अंधेरा था। मजदूर कहता है कि पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, चारों ओर अंधेरा ही था। घरौंदा के पीछे उन मकान कहलाने वाले घरौंदों के, जहाँ दिन रात की मजदूरी, जिसे लोग मकान कहते हैं, वो हमारी क्या है, घरौंदा है केवल। वहाँ हम समय गुजारते हैं, वहाँ दिन रात काम करने के बाद, मजदूरी करने के बाद थका मांदा हुआ जीवन बिताते। हमारे जीवन में कोई उत्साह अभी तक नहीं होता था कि जीवन बिना लहराए, ऐसा जीवन जीने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की आनंद नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है। तो बिना लहराए टकराता और टकरा कर टूट जाता। अपनी किस्मत पर हम रोते हैं कि ये हमारी किस प्रकार से जीवन है। और ये घरौंदे उसी तेजी से गला पचा जीवन उगलते थे जिस तेजी से दीवारों के पीछे कारखाने में तैयार माल। अर्थात मजदूर कहता है कि हमारा जो जीवन स्तर है सुधरा नहीं है, वहीं का वहीं है। जितने तेजी से कारखानों में माल तैयार होता है, उतनी ही तेजी से हम मजदूरों की गरीबी जो है बढ़ती गई, जो कभी रुका ही नहीं, और मजदूरों की संख्या भी बढ़ती गई। उसी प्रकार का जीवन स्तर जो पहले ही था, उसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। आगे मजदूर कहता है कि बैलगाड़ी से रथ बने, रथ से महारथ, उधर हमारी मिलों ने क्रांति की और हमने भाप से चलने वाले इंजन गढ़ दिए। इंजन जो जमीन पर दौड़ते थे, पानी पर तैरते थे, बैलगाड़ी रेल बनी और नाव जहाज आसमान चूमती लहरों पर तूफानों में नाचने लगे। पर मैं वहीं का वहीं रह गया। वास्तव में आज जितने भी आवागमन की यातायात के साधन हैं, बैलगाड़ी से लेकर हवाई जहाज, पानी जहाज, ये किसने बनाया बच्चों? ये सभी मजदूरों ने बनाया है। लेकिन मजदूर कहता है यह सब मेरे लिए नहीं, पर मैं वहीं का वहीं रह गया, मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं आया, गरीब की गरीब हम रह गए। मैंने जैसे मोटर रेल से जमीन नापी थी, वैसे ही अब अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से
बाजों के छक्के छुड़ाने लगा, पर मैं जैसे मैं उसका कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे मोटर रेल से जमीन नापी, मतलब आज मजदूरों ने इतने विपुल मात्रा में आवागमन के साधनों का निर्माण किया है कि आज कहीं पर भी आपको बिना मोटर रेलगाड़ी के आपको यात्रा करनी नहीं पड़ेगी। तो इतने विपुल मात्रा में आज मजदूरों के द्वारा आवागमन के साधनों का निर्माण हुआ है। तो वैसे अब अपने ही बनाए हवाई जहाज़ों से बाजों के छक्के छुड़ाने लगा। बाजों के छक्के छुड़ाने का तात्पर्य क्या है? बाज पक्षी होता है, जैसे बाज पक्षी जो है अपने से छोटे जीवों को, कीड़ों मकोड़ों को अपने चोंच में दबा करके ऊपर उड़ता है आसमान में और वहां से उनको नीचे छोड़ देता है। उसी प्रकार से जिनके लिए मैं हवाई जहाज बनाया वो मेरे समान बाज के समान ही मुझसे व्यवहार करते हैं। उनका कोई नहीं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते जैसे मैं उनका कोई लगता ही नहीं। जिनके लिए मैंने हवाई जहाज बनाया वो मेरे समान बाज के समान स्वार्थी स्वभाव, स्वार्थी व्यवहार करते हैं। भला उनके भीतर बैठने वालों से मेरा क्या वास्ता, वो मुझे नहीं पहचानते। नाव चलाने वाला मल्लाह नाव पर उसे अपना कह दिन भर बैठ जाता है। नाव चलाने वाला जो मल्लाह होता है वो तो नाव में बैठ सकता है खुद की बनाए हुए। एक हलवाई होता है वो अपनी खुद की बनाई हुई मिठाई को चख सकता है, पर मैं अपनी ही जोड़ी बनाई मोटर को, जहाज को क्या अपना या उनका कहा एक मिनट को भी भोग सकता हूँ? मजदूर प्रश्न करता है कि मेरे द्वारा बनाए हुए जो हवाई जहाज है ना, वो मेरे लिए नहीं है, उसका सुख मेरी किस्मत में नहीं है। मेरी किस्मत आज इतनी खराब है। आगे मजदूर कहता है कि इनके लिए मैं पहाड़ों से लोहा, कोयला, टीन खोदता हूँ। किनके लिए? मालिकों के लिए, अमीरों के लिए। तेल और पेट्रोल जिनके विस्फोट से अनेक बार मुझ जैसों की दुनिया पलट जाती है, उनके लिए मैं क्या करता हूँ? काम करता हूँ। पहाड़ों से लोहा, कोयला और टीन खोदता हूँ, जिनके कारण मेरा परिवार कई बार उजड़ गई है, मुझ जैसे की दुनिया पलट जाती है। जिनके लिए धर्म का झंडा फहराने वाले जाल फरेब करते, कानून बनाते हैं, कानूनी शर्तनामों के नाम पर खूनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए जिनके हृदय में हम मजदूरों के लिए किसी प्रकार की सहानुभूति की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कुछ संसार के धर्म का पालन करने वाले, धर्म का झंडा फहराने वाले लोग, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए खूनी लड़ाई लड़ते हैं। खूनी लड़ाइयाँ, इनके लिए मैं अपना खून पसीना एक करता हूँ। मजदूर कहता है कि ऐसे लोगों के लिए ही मैं क्या करता हूँ? हमेशा काम करता हूँ, हमेशा कर्म में मस्त रहता हूँ। लड़ाइयाँ धर्म की है, अधर्म की है, गुस्से और बर्दाश्त की है, हक और नाहक की है, लड़ाई और अमन की है, दोनों को मिटा देने की भी है, और कई किस्म की है, जैसा उनकी किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं। मजदूर कहता है मैं तो हमेशा धर्म की लड़ाई लड़ता हूँ। अधर्म की लड़ाई तो ऐसे जो अमीर वर्ग हैं, जो मुझ पर शोषण किए हैं, करते हैं, ये लोग करते हैं। तो ये जो धर्म अधर्म की बात है, लड़ाई अमन की बात है, हक और नाहक की बात है, ये लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है। इस पैराग्राफ को अगर ध्यान दिया जाए तो कहते हैं कि जैसा उनकी किस्म की परिभाषा बनाने वाले कहते हैं कि जो जैसा सोच ले कि ये लड़ाई कौन सा लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है क्या, धर्म की लड़ाई है, गुस्से की या बर्दाश्त की, हक और नाहक की लड़ाई है, ये अनेक प्रकार की सोच रखने वाले के मन में उस प्रकार की परिभाषा अलग अलग बन सकती है। मैं नहीं जानता उनकी परिभाषा क्या होती है, कि धर्म अधर्म की परिभाषा क्या होती है, मैं किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता। पिस्सू और खटमल तक की जाने निकलते देख एक बार घबरा उठने वाला मैं दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से संसार के साधन सिरजाता जा रहा हूँ। मजदूर कहता है कि मुझ में इतनी संवेदना है, मेरा हृदय इतना कमजोर है कि कई बार पिस्सू और खटमल तक की जाने निकलते देख मैं घबरा जाता हूँ। लेकिन दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से
संहार के साधन सृजाता जा रहा हूँ। संहार, मैं वही साधन का सृजन करता हूँ। सृजाता मतलब सृजन करता हूँ, जिससे लोगों का संहार होता है, लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यहां पर देखिए, दानव की भांति दिन रात चलती मशीनों से, मशीनों को यहां पर दानव कहा गया है। जैसे दानव जो है किसी भी प्रकार की हरकत कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये जो मशीन है, इस मशीन में कार्य करते हुए हमारी जान कब चली जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो मशीन है, जहाँ मजदूर लोग काम करते हैं, उसको एक दानव कहा गया है, क्योंकि इन मशीनों में संहार के साधन का निर्माण मजदूर खुद करता है। इसलिए मजदूर कहता है क्योंकि मेरा कारखाना हथियारों का है, तोप बंदूकों का, गोले बारूद का और बम का है, और ऐसे गोले बारूद तोप से मेरा कब विनाश हो जाएगा मुझे खुद को पता नहीं है। पिस्सू खटमल की चोट पर आंसू बहाने वाला मैं आखिर चींटी को चीनी चटाने वाले कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वालों का नौकर ही हूँ, बोलता है। ये लोग कैसे होते हैं? मैं तो पिस्सू और खटमल की चोट पर भी मेरे आंख से आंसू बह निकलता है, लेकिन जो ऊंचे लोग होते हैं, जो शोषक वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग होते हैं, ये लोग केवल इनकी जिंदगी होती है वह दिखावा की जिंदगी होती है। आखिर चींटी को चीनी चटाने वालों, ये लोग चींटी को चीनी भी चटाते हैं तो केवल दिखाने के लिए, कृपालु पिता के नाम पर सेमिनार चलाने वालों का नौकर ही तो हूँ। ये लोग जो अपने पिताजी के पैसे की बर्बादी करते हैं और गोष्ठी करते हैं, ऐसे लोगों की ही मैं क्या हूँ? नौकर हूँ। मुझे इससे क्या कि जिन मशीनों, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों के टुकड़े हिस्से बनाता हूँ, ये एक दिन मुझसे ही हाड़ मास के असंख्य जनों को उड़ा देंगे। मुझे क्या पता कि मेरे द्वारा ही बनाए गए जो संहारक यंत्र है, गोले, बंदूक, तोप है, उनसे ही मेरे ही समान लोगों की जाने जा सकती है। इससे मुझे क्या? मुझे पता नहीं। इससे मुझे क्या? मैं तो तेली का बैल हूँ। मजदूर कहता है कि मैं तो तेली का बैल हूँ। तेली का बैल होना एक मुहावरा है, अर्थात हमेशा काम में लगे रहना। इसका अर्थ होता है तो मैं तो हमेशा काम में लगा रहता हूँ, मैं तो तेली का बैल हूँ। मुझे कहीं भी नाद दो, मुझे जैसा भी जहाँ काम करने के लिए कह दो, वही मैं करने वाला मजदूर हूँ। मैं चलता ही जाऊँगा उन्हीं मशीनों की तरह जिन्हें चलाने वालों के इशारों पर चलना होता है। जैसे मशीन को चलाने वाले अपने इशारों से चलाते हैं, मैं भी मालिकों के इशारों से ही काम मुझे करना पड़ता है, मैं उनका अधीन होता हूँ। आगे मजदूर कहता है कि सुंदर आसमान पर पुल बांधने वाला मैं अपनी कुव्वत आप नहीं जानता। कुव्वत मतलब अपनी शक्ति। मैं सुंदर आसमान पर भी पुल बांधने वाला, लेकिन मैं अपनी शक्ति को अभी तक नहीं पहचान पाया। मजदूर कहता है एक बार भी मैं नहीं सोचता कि मेरे जिन हाथों में भरे मैदानों को बगैर खून बहाए सुला देने का जादू है, उनमें मसीहा का भी असर है, ईश्वर का असर है। मुझे आज तक पता नहीं। काश मैं इसे समझ लेता, काश मैं इसके राज को अपने सामने बिखरे मृत्यु के इन साधनों को सिरजते इन्हीं की भांति साफ देख लेता। मजदूर कहता है कि जब मैं ऐसे सहारक यंत्रों का निर्माण करता हूँ, उस समय काश मुझे पता चल सकता कि ऐसे शक्ति बगैर खून बहाए सुला देने का जादू मेरे हाथ में है, तो काश मैं ऐसा कर्म नहीं करता। लेकिन ऐसा कर्म करने के लिए भी तो मैं मजबूर हूँ। मजदूर अपने आप को कोसता है। संसार आसमान की छोरों तक फैला हुआ है, धरती का विस्तार क्षितिज के पार तक फैला है, व्यापक है। जैसा आसमान, रत्नाकर का सौंदर्य उतना ही अमित है जितना वसुंधरा का और उनके मंथन में शहरों में समृद्धि भरी है, परंतु वह मेरे लिए क्यों नहीं है? आखिर संसार में इतना जो उन्नति विकास हुआ है, इतना सुंदर मैं बनाया हूँ, या खुद का मेरे द्वारा बनाया हुआ सौंदर्य मेरे लिए क्यों नहीं है? मैं पूछता हूँ, प्रश्न करता है मजदूर।
मुझ में कभी दानव की शक्ति थी, मेरे इस मानव की मज्जा में, मेरी इन सिराओं में फौलाद के तारों की जकड़ थी, पर आज इतना निसत्व मैं क्यों हूं? इतना नगण्य और नंगा क्यों हूं? कहने का तात्पर्य पूरे पैराग्राफ का है कि आज मैं इतना असमर्थ क्यों हूं? मुझ में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, मेरी अस्थि मज्जा में इतनी शक्ति है, लेकिन आज मैं इतना मजबूर क्यों हूं? आगे मजदूर कहता है कि दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। मेरे सहारे कारखाने अमित मात्रा में माल उगलते जा रहे हैं। मैं तृण से ताड़ बनाता हूं, तिल से पहाड़, नगर को ढो सकने वाले जहाजों से लेकर सुई तक की कोई महान और अदनी चीज नहीं जो मेरे स्पर्श के जादू से जीवन धारण ना कर लेती हो। पर यह सब कुछ मेरे लिए क्यों नहीं है? मैं इनमें से तिनका तक भी नहीं ले पाता। मैं भूखा और नंगा हूं, पर क्या ये मिले जिनमें मैं खाने पहनने का अपार सामान तैयार कर रहा हूं, मेरा पेट नहीं भर सकती, तन नहीं ढक सकती? इसका उत्तर भला कौन देगा? इन्हें जो बनाता है या जिनके लिए बनाता हूं? मजदूर प्रश्न करता है कि आखिर मेरे द्वारा ही इस संसार का इतना नवनिर्माण हुआ, मैं इतना इस संसार को वैभव संपन्न बनाया, लेकिन मुझे इस प्रकार का नरक के समान जीवन जीने के लिए मैं क्यों मजबूर हो जाता हूँ? आखिर मेरा सुधार क्यों नहीं होता है? मेरे जीवन स्तर में सुधार कब होगा? मैं इस प्रकार से प्रश्न पूछता हूँ। मजदूर अपने दीनहीन दशा, अपनी व्यथा को व्यक्त करता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि मजदूरों का जीवन किस प्रकार से चलता है, कितना कष्ट मजदूरों को उठाना पड़ता है, संसार के निर्माण में मजदूरों का क्या योगदान है। तो वास्तव में इस संसार में जो भी निर्माण हुआ है, जो भी सृजन हुआ है, वह सब मजदूरों की देन है। मजदूरों के